सभी लोगों को सुप्रभात। मैं अखिलेश कुमार यादव, कक्षा 10 विषय हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल व्याकरण के अंतर्गत अलंकार के बारे में जानकारी देंगे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण। अलंकार की परिभाषा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में अलंकार की परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। आइए अब हम अलंकार के भेदों को जान लें कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। यहाँ महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है कि यदि परीक्षा में यह पूछा जाता है कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आप अलंकार के मुख्यतः तब दो भेदों को बताएंगे, जो शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर सामान्य अर्थ में पूछता है कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो आप 3 बताएंगे, जिनमें शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में शब्द के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकार आते हैं। दूसरा अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, विभावना आदि अलंकार आते हैं। तीसरा उभय अलंकार, जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ उभय अलंकार होता है। जैसा कक्षा 10 के विद्यार्थी जानते हैं कि पिछली कक्षा में 9 में आप लोगों को अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार पढ़ाया जा चुका है, जो कि यह शब्दालंकार के आता है। तो कक्षा 9 हिंदी के पाठ्यक्रम में शब्दालंकार ही पढ़ना है, जो अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार हैं, पाठ्यक्रम में शामिल हैं। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार ही पढ़ना है, और इसकी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, जिसमें उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण, रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण देंगे। अलंकार से परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है, तो छोटे छोटे प्रश्नों को हम हल करेंगे तो अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। संस्कृत में एक श्लोक है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक एक अंक, 2-2 अंक अर्जित करते करते पूरे 100 अंक मिल सकते हैं। धन्यवाद।